हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चे, चलिए आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा लेक्चर, इससे पहले पहला लेक्चर ले चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो प्यारे बच्चे, पहला लेक्चर में आप लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय को बताया गया था, जिसमें आपका रोमन एक नंबर में 3 को रोमन सवाल था, टोटल को सॉल्व किया गया था। ठीक है, आज बाकी जो भी सवाल आपका प्रश्नावली 1.1 में है सभी को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास का खुशखबरी ये है प्यारे बच्चे, कि यदि आप चाहते हैं कि 2026 में, अगर आप चाहते हैं 2026 में टॉपर बने, तो प्यारे बच्चे ये खुशखबरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चे, क्लास 10th का न्यू बैच जो है आपका स्टार्ट हो गया है। जो जिसका ड्रीम होगा 450 प्लस का, जिस बच्चे का ड्रीम होगा 450 प्लस, तो टॉपर जोश बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। और इसका जो प्राइस है प्यारे बच्चे, 499 नहीं लगेगा। अभी ऑफर चल रहा है, मात्र आपको 199 में ये कोर्स मिल जाएगा पूरा साल। और इस कोर्स का खासियत क्या है, इस कोर्स का फीचर क्या है, सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चे, इसका फीचर ये रहेगा, इस कोर्स में आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, ऑल नोट्स मिलेगा, फाइनल पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा और फ्री क्रैश कोर्स मिलेगा। प्यारे बच्चे, 199 में आपको इतना फीचर मिलने वाला है। दूसरा बात है कि सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट आपको एप्लीकेशन पे होगा। और ये एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है जोश स्टडी क्लासेस ऐप। प्यारे बच्चे, प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है जोश स्टडी क्लासेस ऐप, और आप जाके वहां से सर्च कीजिए और कोर्स को खरीदिए और आप अपना सपना को पूरा कीजिए। टॉपर जोश बैच में ज्वाइन कीजिए। जो भी नया बच्चे हैं, ऑनलाइन चाहते हैं पढ़ के हम टॉपर बने, तो आप ये कोर्स को खरीद लीजिए, पूरा आपका एप्लीकेशन पे क्लास होगा। तो प्यारे बच्चे, आज बिना देरी किए समझते हैं। प्यारे बच्चे, प्रश्नावली 1.1 का जो भी सवाल बाकी है, इससे पहले पहला वीडियो हम बता चुके हैं। आपका 1 का रोमन तीनों जो है सवाल बता चुके हैं। आज की क्लास में हम टोटल सवाल को समझेंगे, बाकी जो आपका 2 नंबर से सवाल आपका 5 नंबर तक है, इसको समझने वाले हैं। तो चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला मोटिवेशन क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई नहीं सिखा पाता। तो प्यारे बच्चे, जीवन का जो बड़ा गुरु होता है ना, वक्त होता है। जो वक्त नहीं सिखा पाता, इस संसार में कोई नहीं सिखा पाता है। तो चलिए, अब यहाँ पे हम सवाल पर बात करेंगे। आज की क्लास में प्यारे बच्चे, आपका एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। प्यारे बच्चे, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं पूरा बेसिक तरीका से। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होगा हल या सॉल्यूशन देके। प्यारे बच्चे, हल या सॉल्यूशन देके लिखना होगा। यहाँ पे कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसका रूप होता है 6q+1, 6q+3 और 6q+5 का रूप होता है या नहीं, ये आपको दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि, प्यारे बच्चे लिखना है माना कि प्यारे बच्चे, माना कि ए कोई धनात्मक, क्या लिखना है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या लिखना है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। चलिए, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जिसमें प्यारे बच्चे क्या लिखना है, जिसमें b बराबर क्या होगा। आप कहेंगे सर b का बात क्या हो रहा है। देखो, यहाँ पे आपको समझना है बेसिक, क्योंकि आपको पता होगा, चूंकि एक फॉर्मूला पता होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर bq+r। तो प्यारे बच्चे, देखा जाए यहाँ पे जो आपका फॉर्म है 6q+r, यानी इसके फॉर्म में है। देखा जाए 6q+1 है, और उसके बाद क्या है 6q+ का 3 है, उसके बाद आपका 6q+ का 5 है। तो अगर देखा जाए तो b के जगह यहाँ पे 6 है, r के जगह 1 है, 3 है, 5 है। तो प्यारे बच्चे, b का मान आपको इसमें से दिया था, तो b की जगह हम क्या लिखेंगे, 6 ही लिखेंगे। b आपको यहां से लेना है, q का जो गुणांक होगा वही b होगा। ठीक है, b बराबर
6 होगा। चूंकि एक फॉर्मूला आप जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये फॉर्मूला आप जानते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन होता है मेरे शेर, कंडीशन ये होता है जहां 0 से बड़ा या बराबर आर होता है उससे बड़ा बी होता है। ठीक है, चलो तो इस हिसाब से हम यहाँ पे लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, b के जगह 6 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस क्या हो जाएगा आर, और इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चे ये आपका b जो है भाजक है। अब यहां से देखा जाए और शेष इसका क्या हो सकता है। प्यारे बच्चे अगर ये आपका b है ना, भाजक है, तो आप यहां से शेष निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर शेष कैसे निकलेगा, चूंकि यहाँ पे आपको दर्शाया गया है r जो है b से छोटा होता है। यहाँ पे देखो r क्या होता है, r b से छोटा होता है, तो r क्या क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर r जो है संभव जो है 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी होगा, 5 होगा, लेकिन कभी जो है r ये भाजक के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसलिए r बराबर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है r जो है b से क्या होता है, छोटा होता है। r क्या होता है, b से हमेशा छोटा होता है। ये कंडीशन लिख देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखना है प्यारे बच्चे चरण फर्स्ट। क्या लिखना है, चरण फर्स्ट। चलो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं, चरण चरण लिखना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे चरण फर्स्ट। चलिए चरण फर्स्ट लिखना है मेरे शेर, और ये फॉर्मूला आपको लिखना है जब r बराबर, सबसे पहले हम r बराबर 0 लेते हैं तो a बराबर क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट में आप रखिए। जब हम r का मान 0 लेते हैं तो a बराबर क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस का 0, यानी ये हो जाएगा 6q। क्या हो जाएगा, 6q। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब देखो यहां से चरण क्या लेना है, चरण सेकेंड लेना है मेरे सिर। जब r का मान 1 लेते हैं तो क्या होगा, a बराबर समीकरण 1 में पुट करेंगे तो 6q प्लस 1 होगा। क्या होगा, 6q प्लस 1। यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा है। अब देखो जब हम चरण यहाँ पे लेते हैं थर्ड, चरण थर्ड में क्या होगा प्यारे बच्चे, चरण थर्ड में होगा यहाँ पे जब r का मान, जब मेरे सिर r का मान हम 2 लेते हैं तो समीकरण 1 में पुट कीजिएगा तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस का 2। यहां तक समझ में आ गया। r का मान आपको 5 तक लेना है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं मेरे शेर। यहाँ पे देखो आसान क्वेश्चन है, ये भाषा वाला क्वेश्चन है, एक बार बनाने से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे चरण, चरण क्या लेंगे, 4 लेंगे ना, चरण हो जाएगा 4। प्यारे बच्चे जब r का मान कितना होगा, जब r का मान 2 लिए थे तो 3 लेना है, तो a बराबर हो जाएगा मेरे शेर 6q प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चरण लेना है आपका 5। चरण 5 में जो है आपका जब r का मान कितना लेना है प्यारे बच्चे, जब r बराबर लेना है 4 तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस का 4। चलिए चरण 6 में क्या होगा, चरण 6 में देखना है प्यारे बच्चे, जब r का मान कितना लेना है, r बराबर 5 लेना है तो a बराबर क्या होगा, 6q प्लस का 5। प्यारे बच्चे अब यहां से आपको कंसेप्ट ये मिलेगा, इसमें आपको दर्शाना क्या था प्यारे बच्चे, इसमें दर्शाना था क्या एक कोई पूर्णांक, मतलब एक जो माने है एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो इसका रूप होता है या नहीं। 6q प्लस 1 का रूप होता है क्या, 6q प्लस 3 का रूप होता है, 6q प्लस 5 का रूप होता है। इसमें विषम पूर्णांक की बात हो रहा है। तो यहां से अगर देखा जाए तो यहां भी देखिए a जो है धनात्मक पूर्णांक मानने के बाद 6q प्लस 1 का रूप हुआ जो कि एक विषम संख्या है। उसके बाद देखा जाए ये जो है a का रूप है, a बराबर 6q प्लस 3, ये भी आपका विषम धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ पे देखा जाए a बराबर 6q प्लस 5, ये भी आपका धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेंगे, अतः a कोई धनात्मक पूर्णांक लेने पर, a कोई धनात्मक, प्यारे बच्चे लिखना है धनात्मक विषम पूर्णांक लेने पर, विषम पूर्णांक लेने पर क्या होगा, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 का रूप होता है,
ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है ना। यहाँ पे लिखा था दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसका रूप होता है, तो आप इसको मान के इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां तक आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी का जो टुकड़ी को कहता है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों के अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वो मार्च कर सकता है। प्यारे बच्चे इसका एक ही कंसेप्ट है, जब अधिकतम संख्या पूछा जाए तो आप उसका एचसीएफ निकाल दीजिए। तो इसका ये कंसेप्ट है, अधिकतम के लिए आपको एचसीएफ निकालना है, जब आपको न्यूनतम संख्या पूछा जाए तो उसका एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, एक ही कंसेप्ट है। ठीक है, इस कंसेप्ट से जो ये सवाल बन जाएगा। तो अब यहां से देखा जाए तो ये आपका 616 है और ये आपका 32 है। तो इसमें आपको देखना होगा कि बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा उसको ए मान लेना है, जो छोटा होगा उसको बी मान लेना है। ए आपका भाज्य का काम करेगा, बी आपका भाजक का काम करेगा। एचसीएफ निकाल लेना। तो यहाँ पे हल या सॉल्यूशन देके लिखेंगे, माना कि क्या लिखना है, माना कि, तो माना कि ए बराबर हो जाएगा मेरे सिर 616 तथा बी बराबर हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखना है जो ए जो है बी से क्या है, बड़ा है। अब देखो यहाँ पे आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे लिखना है चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां कंडीशन होता है 0 से बड़ा या बराबर आर, उससे बड़ा क्या होता है, बी होता है। तो सबसे पहला यहाँ पे स्टेप लेंगे, चरण फर्स्ट। क्या लेना है, चरण फर्स्ट। ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर, क्योंकि इसका आपको एचसीएफ निकालना। तो यहाँ पे देखो आप क्या करेंगे, 616 में 32 से आपको भाग देना है। कितना से देना है, 32 से। चलिए हम एक बार में लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 मेरे शेर, 11 में से 2 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 5 में से 3 गया, कितना होगा, 5 में से 3 गया 2 होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद यहाँ पे देखो 32 से ये छोटा है, यहाँ भी अंक बाकी है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। और 32 को यहाँ से देखा जाए, 32 को कितना से गुना करेंगे कि इसके बराबर होगा या इससे कम होगा। चलो हम एक बार 8 से गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 8 तिया 24, 1 25, यानी 256 होगा। चलिए हम इसको 9 से गुना करते हैं। कितना से करेंगे, 9 से। तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 और 9 तिया 27, 1 28। तो चलिए हम 9 से गुना करते हैं, तो ये हो जाता है 288। कितना हो जाएगा, 288। 6 में से 8 जाएगा नहीं, पहचान लेंगे। 16 में से 8 गया, 8 बचेगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शेष कितना बचा, आपका 8 बचा। ठीक है, तो ये आपका आर का काम करेगा, ये आपका जो है क्यू का काम करेगा, और ये आपका ए है, और ये आपका भाजक यानी बी है। तो चलिए इसके जगह हम लिखते हैं, ए के जगह क्या लिखेंगे, 616 लिखेंगे। बी यानी भाजक जो है आपका 32 है, क्यू जो है आपका 19 है, और आर आपका कितना है, 8 है। अब देखो ये जो आपका शेष 8 है ना, इससे फिर क्या करना है, 32 में भाग देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आर यानी जिस प्रकार से एचसीएफ निकालते हैं, तो यहाँ पे 8 चौका कितना होगा, 32 होगा। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। शेष अगर 0 हो जाएगा तो ये जो भाजक है ना, यही इसका एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे हम प्यारे बच्चे लिखेंगे चरण सेकेंड, और यहाँ पे फिर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब यहाँ देखो ए का काम 32 करेगा,
ठीक है। और बी का काम क्या है, 8 है, और यहाँ पे 4 प्लस का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो एचसीएफ जो होता है ना, तो यहाँ जब 0 आ जाता है शेष में, तो यहाँ से 3 संख्या गिनने के बाद जो भी संख्या आता है उसका एचसीएफ वही होता है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और तीसरा स्थान पे क्या है, तो आप कहेंगे सर 8 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं, अतः एचसीएफ कितना, 616 और 32 का कितना होगा, 8 होगा। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितने स्तंभ को मार्च कर सकता है, अधिकतम स्तंभ जो होगा 8 स्तंभों को मार्च कर सकता है। कितने, 8 स्तंभों को मार्च कर सकता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, इतना स्तंभ को जो है मैक्सिमम जो है मार्च कर सकता है। तो प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। जब अधिकतम पूछते हैं तो उसका एचसीएफ निकालिए, जब न्यूनतम पूछते हैं तो उसका एलसीएम निकालिए। चलिए यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। इसको इस प्रकार से आप सॉल्व कर दीजिएगा, और शॉर्टकट भी आप एचसीएफ निकाल सकते थे, लेकिन इस चैप्टर में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। तो चलिए प्यारे बच्चे इसको सॉल्व करते हैं सिंपल यानी आसान तरीका से। तो सबसे पहले हल या सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखना है माना कि, क्या लिखना है प्यारे बच्चे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए यहां तक लिखने के बाद लिखना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्ग 3m या 3m+1 है। यहाँ पे लिखेंगे जिसका वर्ग जो है प्यारे बच्चे क्या है, 3m, 3m+1 है। और इसमें एक चीज और है प्यारे बच्चे, अगर आपको ये चीज लिखने के बाद एक चीज ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि प्यारे बच्चे एक फार्मूला हम आते हैं a बराबर BQ+R, क्या होता है, BQ+R। तो यहाँ पे देखा जाए 3m प्लस क्या है, 1 है। कहने का मतलब m जो है q का रूप है और b के जगह क्या है, 3 है। तो इसमें हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जिसमें b का मान दिया है यानी भाजक दिया है, तो जिसमें b बराबर क्या हो जाएगा, 3। अगर आपको भाजक मालूम हो गया तो आप शेष निकाल सकते हैं, क्योंकि भाजक से शेष ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि इससे जितना छोटा होगा 0 1 2 यानी इसका शेष होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि a बराबर फॉर्मूला होता है BQ+R, कंडीशन होता है मेरे शेर, कंडीशन ये होता है 0 से बड़ा या बराबर r होता है, उससे बड़ा b होता है। तो आपका b का मान कितना है, तो यहाँ पे 3 है, तो 3q+ क्या हो जाएगा, r, समीकरण 1। तो आप कहेंगे सर इसलिए r का मान क्या हो सकता है, जब आपको b मालूम है तो r जो है b से छोटा होता है, तो 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी होगा। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण फर्स्ट, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, चरण, यहाँ पे लिखेंगे चरण फर्स्ट, है ना। जब r का मान कितना लेते हैं, 0 लेते हैं, तो समीकरण 1 में आप रखिए, तो a बराबर हो जाएगा 3q+ का 0। कहने का मतलब a बराबर हो जाएगा 3q हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि इसमें कहता है जिसका वर्ग इतना का रूप होता है, दोनों तरफ आप वर्ग कर दीजिए। क्या करना है प्यारे बच्चे, दोनों तरफ वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करिए, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो प्यारे बच्चे देखो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a² और यहाँ पे हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। चलिए दोनों तरफ हम वर्ग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a², 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और ये हो जाएगा q²। अब यहाँ से देखा जाए अगर यहाँ पे हम 3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। चलिए क्योंकि इसमें हम 9 में 3 कॉमन ले सकते हैं, फिर गुना करेंगे तो 9q का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, 3q का होल स्क्वायर को हम मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, m। तो ये a² बराबर हो जाएगा
3m। यहाँ पे लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपको लिख सकते हैं चूंकि 3q² बराबर m। क्या लिख सकते हैं? 3q² बराबर m। ये चीज हम मान ली है, ठीक है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब देखो a² का मान 3m आ गया, एक रूप आपको मिल गया, दूसरा रूप आपको 3m+1 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण सेकेंड। क्या लिखना है प्यारे बच्चे? चरण सेकेंड में लिखना है। जब r का मान कितना लेंगे? r का मान 1 लेते हैं तो समीकरण 1 में रखिए, तो a बराबर हो जाएगा 3q+1। क्या हो जाएगा? 3q+1। फिर आपको दोनों तरफ वर्ग करना है मेरे शेर। चलिए हम वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ, प्यारे बच्चे दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए वर्ग करने पर क्या होता है, चलो वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा a², ठीक है। अब देखो ये a+b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, 3q+1 का होल स्क्वायर पे टूटेगा। प्यारे बच्चे बहुत आसान है, आप इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा a², 3q का होल स्क्वायर, उसके बाद होता है 2ab। क्या होता है? 2ab। तो a की जगह 3q हो जाएगा, b की जगह 1 हो जाएगा, प्लस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9q का होल स्क्वायर, 3 दूना 6q हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यहां से देखा जाए प्यारे बच्चे कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है इसको समझना है। यहाँ पे a² बराबर था 9q² प्लस का 6q प्लस का 1 था, ठीक है। इसमें कॉमन ये लेना था, और यहाँ पे देखो 3 हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, अब प्लस का क्या हो जाएगा? 2q हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहां से यहां तक हमको क्या करना है? m मान लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3m+1, और यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि 3q का होल स्क्वायर प्लस का 2q बराबर m मान लेना, ठीक है। ये चीज आपको क्या करना है प्यारे बच्चे? मान लेना है, जो कि आपका a² का जो वर्ग था, यानी a² का जो रूप था 3m+1, ये आपको आया। तो प्यारे बच्चे देखो इससे पहले आपको क्या आया था? इससे पहले यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका a का जो वर्ग था a² का 3m था, है ना। 3m आपको निकालना था, तो यहां से आपको एक निकल गया 3m, जो कि आपको दिखाना था 3m। उसके बाद 3m+1 आपको दिखाना था, जो कि यहां से आप यहाँ पे a² बराबर 3m+1 आपका आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? अतः a कोई धनात्मक पूर्णांक लेने पर प्रत्येक का वर्ग जो है प्यारे बच्चे क्या आया? 3m, या 3m+1 का रूप होता है। प्यारे बच्चे यहाँ पे जब हम वर्ग किए तो इसका रूप होता है, ये आपको दर्शाना था। तो ये चीज आपको 100% समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर का, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको करते हैं। यहाँ पे लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+8 का रूप होता है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं सिंपल तरीका से। प्यारे बच्चे सबसे पहले आपको सॉल्यूशन या हल दे के लिखना है, माना कि क्या लिखना है? माना कि a कोई धनात्मक, क्योंकि इसमें भी आपको मानना होगा, वही सवाल है, लेकिन इसमें घन करना है। इससे पहले वर्ग किए थे। माना कि a कोई धनात्मक, प्यारे बच्चे क्या लिखना है? धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें क्या लिखना है? जिसमें प्रत्येक का घन क्या है? जिसका घन यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, जिसका घन क्या है? घन का मतलब क्यूब 9m, 9m+1 या 9m+8 का रूप है ना, इतना रूप है। उसके बाद अब यहां से देखा जाए
माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 जो है इसका रूप है। प्यारे बच्चे अब यहां से आपको b क्रिएट करना होगा। देखो आपका जो यहाँ घन है ना 9m का रूप है, 9m प्लस 1 का रूप है, 9m प्लस 8 का रूप है। ठीक है, तो यहां से देखा जाए और b के जगह पे आपका 9 है, क्या है 9 है। तो अगर मैं बात करूं, अगर b के जगह 9 लेकर बनाइएगा तो थोड़ा इसका जो सॉल्यूशन है ना कठिन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करते क्या है, ये 9 जो है ना 3 से विभाजित होता है, तो हम 9 की जगह क्या करेंगे, यानी b के जगह जो है हम 3 लेकर अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो b के जगह आप 9 भी लेकर बना सकते हैं, लेकिन b के जगह आप 3 भी लेकर बनाइएगा तो आपका राइट आंसर वही होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो जिसमें यहाँ पे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि b बराबर कितना होगा 3 होगा, यानी ये आपका जो है भाजक हो गया। क्या हो गया, भाजक हो गया। ठीक है, अगर आपको भाजक मिल गया ना, यहाँ पे ये जाजक लिखा गया, भाजक लिखना है। क्या लिखना है प्यारे बच्चे, भाजक। ये भाजक अगर मिल गया तो अब यहां से देखो शेष ऑटोमेटिक आ जाएगा। शेष इस क्या होगा, यानी आर जो होगा 0 हो सकता है, 1 होगा, 2 हो सकता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे लिखना होगा ए बराबर फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहां कंडीशन होता है 0 से बड़ा या बराबर आर, उससे बड़ा बी होता है। ठीक है, बी का मान मालूम है तो ए बराबर हो जाएगा 3q प्लस का आर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। प्यारे बच्चे यहां से आर निकालेंगे तो आर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। ठीक है, यहां तक आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी यही क्वेश्चन था, लेकिन उसमें क्या करना था, वर्क करना था। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चे। अब देखो करना क्या है, आपको आर का मान सबसे पहले 0 लेना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चरण, क्या लिखेंगे, चरण फर्स्ट। जब आर बराबर क्या लेंगे 0, तो ए का मान समीकरण 1 में आप रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 3q प्लस का 0, यानी ए बराबर हो जाएगा 3q। अब यहाँ पे इससे पहले वर्ग किए थे, लेकिन यहाँ पे घन करना है। प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखना है दोनों तरफ। क्या लिखना है, दोनों तरफ, दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर। चलिए घन करेंगे तो ये a का q हो जाएगा और यहाँ पे 3q का q हो जाएगा। तो ये aq बराबर हो जाएगा 3 का q 27 होता है, 27q का q हो जाएगा। चलिए aq बराबर यहाँ पे हम क्या लेंगे, क्योंकि आपको 9m का रूप नाला है तो यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 9 या कितना होता है 27, 3q का q हो जाएगा। और यहां से हमको क्या करना है, इसको m मान लेना है। तो aq बराबर हो जाएगा 9m, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूंकि लिख सकते हैं 3q का q बराबर m। इसको हम मान लिए हैं। ठीक है, इसको क्या किए हैं, मान लिए हैं। तो यहां से प्यारे बच्चे आपको क्या मिला, यहां से आपको aq का मान 9m एक पहला रूप यहां से मिल गया। ठीक है, चलिए अब यहां से करना क्या है, जब आप r का मान 0 रखे थे तो a का घन था 9m। अब जब r का मान हम कितना लेते हैं, चरण सेकेंड में, प्यारे बच्चे चरण सेकेंड में जब r का मान हम 1 लेते हैं, r बराबर 1, तो समीकरण 1 में आपको रखना है। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था 3q प्लस आर। ठीक है, r का मान आपको 1 लेना था तो ये हो जाएगा 3q प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये a बराबर हो गया 3q प्लस का 1 हो गया। फिर यहाँ पे दोनों तरफ, फिर क्या करना है, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। चलिए प्यारे बच्चे घन करते हैं, तो ये हो जाएगा a का q हो जाएगा और ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का q हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये a प्लस b का होल क्यू पे बैठा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं a प्लस b का होल क्यू। ये होता है a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला पे आपको बैठाना है। तो ये प्यारे बच्चे ए क्यू बराबर हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, होल क्यू हो जाएगा ना, क्योंकि ए क्यू है
उसके बाद 3a² तो a की जगह 3a³ है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद b की जगह 1 है। अब यहाँ पे 3 इंटू 3 हो जाएगा और 1 का होल स्क्वायर होगा। इस फॉर्मूला पे बैठा रहे, ठीक है। अब प्लस 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब 27 और यहाँ पे क्यू हो जाएगा और 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा 27 क्यू² हो जाएगा और यहाँ पे 3 तिया कितना हो जाएगा 9 ही हो जाएगा ना, तो 9 क्यू हो जाएगा और प्लस का यहाँ पे क्यू² नहीं होगा और ये प्लस का 1 ही होगा, क्योंकि 1 का क्यूब रहे कुछ भी रहे तो 1 ही होता है। अब देखो यहां से यहां तक में कॉमन क्या है, तो प्यारे बच्चे यहां से यहां तक में कॉमन है 9, तो यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 3q का q और यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया कितना हो 9 तिया 27 ना होगा तो यहाँ पे 3q² हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, नहीं q हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन ले लेंगे और प्लस में क्या बचा 1 बचा। अब देखो पूरे में आपको यहां से यहां तक अंदर में जो भी टर्म है ना इसको आप m मान लेना, क्योंकि इसके फॉर्म में लाना था। तो ये हो जाएगा 9m प्लस का 1, 9m प्लस का 1 और यहां से भी आपका एक रूप निकल के तैयार हो गया जो कि आपको लाना था। अब देखा जाए ये सवाल जो है आपका इसमें 9m प्लस 1 भी लाना था, आपको यहाँ पे 9m प्लस 1 निकल गया, ठीक है। अब आपको लाना क्या है प्यारे बच्चे, आपको लाना है 9m प्लस 8। तो चलिए यहाँ पे 9m प्लस 8 कब आएगा, तो यहाँ पे लिखना होगा चरण थर्ड लिखना होगा। क्या लिखना होगा, चरण थर्ड। जब हम r का मान 2 लेते हैं तो a बराबर क्या होगा, समीकरण 1 में रखेंगे, a यहां हो जाएगा 3q प्लस 2। अब देखो a का मान हो गया 3q प्लस का 2, दोनों तरफ वर्ग घन करेंगे तो दोनों तरफ प्यारे बच्चे लिखना है दोनों तरफ घन करने पर। चलिए दोनों तरफ घन करने पर क्या होता है, ये हो जाएगा aq हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यू, उसको भी वही फॉर्मूला पे तोड़ना है तो ये aq हो जाएगा। सबसे पहले aq होता है तो aq प्लस 3a² तो a की जगह 3q है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू b की जगह 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 3ab² होता है तो a की जगह 3 है और b की जगह 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का होल क्यू। क्योंकि आपको पता होगा प्यारे बच्चे ये फॉर्मूला पे मैंने तोड़े हैं, ये फॉर्मूला आपको पता है। चलिए अब यहाँ पे तोड़ना है तो ये हो जाएगा 3 का क्यू कितना होता है 27 और क्यू का क्यू हो जाएगा और यहाँ से देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27 दूना कितना होगा 54 और क्यू² हो जाएगा 3 तिया 9, 9 दूना कितना हो गया, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, 4 तिया 12, 12 तिया कितना होगा 36 और यहाँ पे क्यू हो जाएगा 2 का 8 होता है। अब देखो यहां से यहां तक में आपको कॉमन लेना है, अब देखो कॉमन क्या लेना है 9 लेना है तो ये हो जाएगा 3q का q और यहाँ पे 6q का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 4q हो जाएगा, प्लस का कितना हो गया 8 और पूरे में यहां से क्या करना है इसको m मान लेना है। क्या मान लेना है प्यारे बच्चे, m मान लेना है तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8, यानी a का जो घन है ये आपका 9m प्लस 8 का फॉर्म में आया। तो प्यारे बच्चे आपको दिखाना यही था, क्या दिखाना था, यहां से देखा जाए तो आपको दिखाना था प्यारे बच्चे, यहां से देखा जाए 9m दिखाना था, 9m प्लस 8 दिखाना था, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 दिखाना था। तो यहाँ पे देखो पहला a का घन जो है 9m निकला, दूसरा में देखा जाए तो a का घन 9m प्लस 1 निकला और तीसरा में आपको 9m प्लस 8 का रूप यहाँ पे देखा। तो प्यारे बच्चे अब लिखना क्या है, अब लिखना है अतः, क्या लिखना है अतः a कोई धनात्मक प्यारे बच्चे पूर्णांक लेने पर जो इसका घन आया, क्या आया 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप होता है, 8 का रूप होता है घन लेने पर, ठीक है प्यारे बच्चे। ये आपको भाषा लिख देना है,
ये भाषा जो है आपको लिख देना है, जो कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, क्योंकि प्यारे बच्चे आपको क्या करना था, घन करना था। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में आप लोग को चैप्टर फर्स्ट यानी एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 जो है पूरा जो है, इससे पहले भी हम सवाल बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में आप लोग को टोटल सवाल समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चे आप लोग जो है इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी जरूर दबा देना। और प्यारे बच्चे लास्ट में हम ये चीज कह देते हैं, आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना और ये कोर्स जोश बैच जो है टॉपर जोश बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।